नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले 12 से 16 घंटे के बीच पूरी दुनिया में बहुत सारे ड्रामेटिक्स इंडेक्स घट चुके हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, कल मार्केट ओपन होने से पहले कौन कौन से फैक्टर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स समझते हैं। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इकोनॉमिक्स टाइम के मुताबिक कई फैक्टर्स है जो आने वाले हफ्ते में बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं। आइए चेकआउट करते हैं। सबसे पहली बात, जियोपॉलिटिकल्स। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की एफओएमसी मीटिंग का आउटकम आने वाला है। याद रखना, ये मीटिंग मंगलवार 28 अप्रैल से शुरू होगी और इसका रिजल्ट बुधवार 29 अप्रैल को आएगा। अब देखना होगा इस बार क्या होता है, क्योंकि पिछले 2 बार रेट अनचेंज रखा गया था। मार्च की मीटिंग में भी यही हुआ था और इस बार 29 अप्रैल का आउटकम बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। उस दिन मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा और उसका असर गुरुवार भारतीय बाजार पे दिख सकता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, नोट कर दीजिए। अब बात करते अर्निंग्स की। शनिवार को एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए और शुक्रवार को बैंक मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आए। उसका असर जरूर पड़ेगा क्योंकि ये हेवी वेट शेयर्स है। इसके अलावा अगले हफ्ते कई कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, कोटक महिंद्रा बैंक्स और कई अन्य। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सोमवार यानी 27 तारीख को किन कंपनियों के रिजल्ट है, ध्यान से नोट कर दीजिए। अडानी टोटल गैस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कोल इंडिया, कैनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक्स, महिंद्रा हॉलीडेज, निप्पॉन्स, इंडी मार्ट्स फाइनेंस, पंजाब एंड सिंध बैंक्स, एसबीआई कार्ड्स, सैमिल नेट्स, मार्केनिक्स बैंक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, वरुण बेवरेज। ये टॉप कंपनी के रिजल्ट आने वाली है। जैसे ही अपडेट आऊंगा मैं आपको बताऊंगा। अब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। अब बात करते हैं अगला फैक्टर, ईरान इजराइल कॉन्फिडेंस। दोस्तों, इसके ऊपर हम आखिर में अलग से बात करेंगे। चौथा फैक्टर है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट पिछले हफ्ते काफ़ी चला है। नास्डा लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, क्योंकि अगर खबर आई थी कि ईरान डेलीगेशन भेजेगा, उस वजह से यूएस मार्केट उछला की निफ्टी भी स्पाइक कर दिया गया है। लगभग 24,150 के आसपास क्लोजिंग दी थी। लेकिन आज सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो वो है क्रूड ऑयल। दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट को पूरी तरह डिस्टर्ब कर सकता है। अगर क्रूड गिरा तो मार्केट में अच्छी बात है, क्योंकि एनर्जी हर इंडस्ट्री को प्रभावित करती है। रिफाइनरी, पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर और बाकी सेक्टर को इंडस्ट्री असर भी पड़ सकता है। आईटी तक इन्फेक्ट होता है। जब तक क्रूड ऑयल $100 के ऊपर, मार्केट एक वोलाटाइल रहेगा और जितना क्रूड बढ़ेगा एफआई उतना दूर रहेगा। याद करो, जब क्रूड $19 के आया था तब एफआई वापस आए थे। अब फिर बेचने चले हैं। अप्रैल में एफआई लगभग 43,967 करोड़ बेच चुके हैं और 2026 में अब तक 17,589 करोड़ की नेट सेलिंग है। एफआई फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी आएंगे जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम होगी, और वो तब होगी जब एनर्जी क्राइसिस कम होगी। मतलब ऑयल गिरेगा और ऑयल तभी गिरेगा जब शांत होगा। अब सबसे बड़ा जुड़ा एक फैक्टर है इंडियन करेंसी। दोस्तों, रुपया भी शुक्रवार को दबाव में आया था। जब अगले हफ्ते भारत का आईआईपी डेटा भी आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा, ये भी बड़ा फैक्टर है। पिछली बार 5.1 से 5.2 हुआ था। फॉरकास्ट तो बीट गया था। इस बार 4.2 का परफॉर्मेंस आया है। अगर इससे बेहतर आया तो जो पॉजिटिव है, अगर 3 के पास गया तो रिएक्ट करेगा। ये डेटा मंगलवार को आएगा, मैं अपडेट दूंगा। अब यूएस मार्केट की बात करें तो डॉ जॉय थोड़ा कमजोर क्लोज हुआ और नास्डा मजबूत रहा। अब क्रूड पिछले 5 दिनों में लगभग 11% स्पाइक कर चुका है। ब्रेंट करीब $100 तक
$106 तक गया है। ये सबसे बड़ा रिस्क है और ऑयल जितना चढ़ेगा डॉलर उतना ही मजबूत होगा और बाकी करेंसी जिसमें रुपया भी शामिल है दबाव में रहेगी। याद है बीच में रुपया रिकवर किया था, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर गिरावट आई। अब एक फैक्टर है, रविवार को मार्केट बंद रहता है लेकिन क्रिप्टो मार्केट खुला रहता है। बिटकॉइन में आज फिर मूवमेंट देखने को मिला, मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइन है। सुबह 4 बजे के बाद अच्छा मूव आया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।